हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रंकमंच, जो आपका सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आपका कल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कई बार आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रंगमंच जो आपकी बुक है। इसमें हमारा सबसे पहला जो लेसन है भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र। इसके अंदर से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो मात्र आपके 3 क्वेश्चन इसके अंदर से जो है, सॉरी 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा जाएगा कि भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र जो है उसके अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि उसका परिचय दीजिए। जो आपका फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट लेसन है ना, इसमें उसमें ही आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र जो है उसके जो अध्याय हैं उनका आपको जो है वर्णन करना है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर सेम वही क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय नाट्य परंपरा के अंदर जो नाट्य शास्त्र है उसका महत्व क्या है, उसकी विवेचना करनी है। तो ये आपका पहला लेसन है जिसमें से आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। यही 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पहले लेसन में से मिलता है लिखने के लिए, तो आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन वहां पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपके नंबर आराम से मिल जाएंगे। दूसरा हमारा लेसन स्टार्ट होता है जिसके अंदर है हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इस वाले उसमें से। तो पहला क्वेश्चन है पारंपरिक रंगमंच से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि जो पारंपरिक रंगमंच है उससे आप क्या समझते हो, उसका आपको उत्तर देना है। दूसरा, यहाँ पर जो ख्याल वाला जो पॉइंट दे रखा था कि ख्याल की परंपरा बड़ी समृद्ध और संपन्न रही है, इसके बारे में बताइए। ये आपने जो है सेकंड वाली उसमें यूनिट में पढ़ा होगा। तो जो ख्याल जो है उसकी परंपरा क्या रही है और उसकी जो समृद्ध और संपन्नता जो रही है वो आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा इसमें से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बनेगा जो माच मंच है। तो माच मंच का निर्माण का विवरण देना है और उसकी विशेषता, उसका उद्भव और उसका विकास, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। 2 लेसन खत्म हो जाने के बाद यूनिट नंबर 2 पे जब आप आओगे तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला लेसन आपका आएगा कि प्रस्तुत प्रक्रिया, आलेख का चयन, अभिनेताओं का चयन और दृश्य परिकल्पना। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया एक जटिल तथा गंभीर कार्य है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी का दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रस्तुति प्रक्रिया की नाटक को रंगमंच पर सफल बनाती है, सिद्ध करें। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। और वहीं इस वाले लेसन में से, इस वाली यूनिट में से आपका एक और क्वेश्चन बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बनेगा नाटक के पूर्वाभ्यास से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि नाटक की जो रिहर्सल होता है उससे आपका क्या तात्पर्य है ना, नाटक के रिहर्सल से आपको क्या तात्पर्य है। वहीं यूनिट नंबर 2 में से लेसन नंबर 2 आपका आता है कि प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। तो इसके घटक बताने हैं आपको। पहला घटक के प्रस्तुति प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए, जो आपका इस वाले लेसन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तुति प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका नाटक और रंगमंच के संबंध की समीक्षा कीजिए। वहीं आप यूनिट नंबर 3 पर आ जाएंगे तो यूनिट नंबर 3 में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है अभिनय की तैयारी, वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। तो पहला जो क्वेश्चन है, अभिनय का रूप बताते हुए उसके प्रकार की विवेचना करनी है। दूसरा, वाचिक तथा आंगिक अभिनय का विश्लेषण करते हुए इसके अंतर को बताना है। वहीं हम चौथी यूनिट पर चलते हैं। तो चौथी यूनिट यानी कि सेकंड लास्ट यूनिट है आपकी। इसमें लेसन नंबर 1 जो है आपका आशु अभिनय और थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय दीजिए। तो आशु अभिनय से क्या आप समझते हैं, आशु अभिनय क्या है और थिएटर गेम्स के द्वारा आत्मविश्वास कैसे बनता है। तो ये 2 आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको कंप्लीट करना है। फिर लेसन नंबर 2 पर अगर हम आएंगे तो संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास और सीन वर्क का विस्तृत परिचय देना है कि संवाद वाचन क्या है, शारीरिक अभ्यास क्या है और सीन वर्क क्या है। तो सीन वर्क से क्या अभिप्राय है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा। और वहीं दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि रंग प्रस्तुति में संवाद वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आप जब कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी लास्ट यूनिट आएगी, यूनिट नंबर 5, मंच प्रबंधन सेट, रंग सामग्री, प्रचार प्रसार और ब्रोशर निर्माण। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और यही आपके कल के एग्जाम के अंदर आपको जो है देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके वही हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के जो संभावनाएं होती हैं वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए। तो ब्रोशर निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताइए, कौन कौन से विभिन्न चरण हैं ब्रोशर निर्माण के, और रंग सामग्री का परिचय देते हुए इसके विविध अंगों पर प्रकाश डालिए। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए होंगे और कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा जाए और अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है और आपको यही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।